सिर्फ इस ये बात पूछने के लिए बुलाया है कि जो टेस्ट हुआ है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यस। उसमें टाइम की कमी तो नहीं थी? 2 सवाल थे, उधर देख के बता दो। टाइम की बिल्कुल कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, वो सिर्फ 5 मिनट के सवाल थे। 5 ही मिनट के सवाल थे? मतलब जो 15 मिनट का टाइम मिला और फिर 5-7 मिनट बोनस के भी मिले, यस उसमें इजीली हो जाते। यस मतलब टाइम की, अब अगर किसी ने बच्चे ने छोड़ा होगा तो टाइम की कमी की वजह से नहीं छोड़ा होगा, यही है ना बात? यस। वंश, टाइम की कमी थी, मैं वही क्वेश्चन है, टाइम की कमी थी, कोई प्रॉब्लम हो, टाइम की कमी हो, ठीक है। इस बच्चे ने ये परसों आया नहीं था, लेकिन इसने फिर भी अटेम्प्ट कर दिया। अब कॉपी चेक करने के बाद में पता चलेगा कि कितना किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए आया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर पे जाके शिकायत करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का टाइम दिया था, 20-22 मिनट दे दिए। हालांकि वो सवाल ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 8 ही मिनट के थे, उसमें ज्यादा समय लगना नहीं था, फिर भी बच्चे जाके कहते हैं घर पे कि समय नहीं मिला, इसी के कारण हमारी कॉपी जो छीन ली गई थी हम नहीं कर पाए। तो इन बच्चों ने टेस्ट किया है और मैंने इसीलिए इनसे आपको मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिलवाई है। बाकी देखते हैं टेस्ट में क्या होता है। आपके पास में जल्दी पहुंच जाएगी कॉपी, फोटो खींच खींच के डाल दूंगा मैं, और आप चेक करना कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं। आपको मैं इसलिए बैठा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ एब्सेंट के। मुझे पता नहीं था जी क्या काम था, किसी को जेन्युइन भी हो सकता है भाई शनिवार में काम, बट जो स्थिति है ना 10th क्लास की वो ज्यादा भयावह है। एब्सेंट भाई हाँ, एब्सेंट के बाद में टेस्ट के भी और इनके पढ़ने के भी। 10 नंबर का टेस्ट लिया था, आपके ग्रुप में आ गया होगा। देखो, किसी को नीचा दिखाने की या किसी को भी डिमोरलाइज करने की कोई मतलब कोई इंटेंशन नहीं है। मैं हमेशा से एक बिलीव करता हुआ आया कि अगर हमारी गलतियों को पहले ही कोई हमारा बड़ा बता दे तो वो भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होगा, मेरा जो अपना मानना है। दूसरा मानना ये है कि जब हम पढ़ते थे तो हम ये भी सोचते थे कि यार अगर क्लास के सामने हमारे नंबर बोल दिए और हमारे नंबर कम है तो हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती थी, एक मोटिवेशन आती थी, यार अगली बार ना हम मतलब बढ़िया नंबर लाएंगे ताकि इन्हीं बच्चों के सामने हमारी इज्जत बने। अब हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया है। देखो, ये तो ऑब्वियस था कि जो नहीं आया वो नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले तो बच्चों से पूछना कि भाई तुम्हारे जो ये नंबर आए हैं ये क्यों आए हैं। वो अपने आप बताएगा कि मैं तो गया नहीं था, तो उनसे रीजन जरूर पूछना कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम था जो 4.5-5 घंटे ही तो चलता है स्कूल, जो तुझे घंटे छोड़ने की जरूरत पड़ी, स्कूल को छोड़ने की जरूरत पड़ी। अब मैं बताता हूँ चैप्टर कौन सा चलाया। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बच्चा अच्छी तरीके से जानता है। पूछोगे कि सर जब आया नहीं था तो कैसे करेगा, या आया था तो नंबर पहले टेस्ट में कम आए हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। भाई मैं आपको ये बता दूं, ये मैथमेटिक्स के सबसे हल्के चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग का चैप्टर है, और इसीलिए मेरे साथ में अमरीश जी हैं। अमरीश जी, आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा ना, जो मैंने बच्चों को तो मैंने बहुत बड़े लेवल पे बताया। वीडियो मैं लिंक डलवा रहा हूँ, जेनेटिक जेट्स के नाम से एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, उस पर वीडियो पढ़िए। क्लियर सी बात है, बहुत ही ज्यादा क्लियर सी, ठीक है। अमरीश जी, हमारी एक लाइन है, ये लाइन है अमरीश जी, आई होप कि तुम्हारे समझ में आ जाएगा, ए और बी। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, हम जो है ना अमरीश जी, हम सबकी पोजीशन, चाहे वो निर्जीव वस्तु है, चाहे वो यो समतल पे है, कहीं ना कहीं समतल में 2 एक्सिस है, 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो वो क्लियर है, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया सपोज करो 2 पे, और यहाँ पे क्या हो गया, ये भी हम 3 पे मान लिया। तो हमारी जो पी की पोजीशन है वो क्या है, 2-3 है, 2-3 है, यानी कि एक्स और वाई। इधर जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, नीचे जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब इनकी भी कोई पोजीशन है, इनकी पोजीशन है अमरीश जी, एक की है -3, 10, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है 6, -8, और इन्हीं पॉइंट को मिला के एक लाइन सेगमेंट बना दिया। लाइन कैसे बनेगी, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला तो लाइन तैयार है। कोई बंदा बैठ गया कोई यहाँ पे जाके, तो ये कट हो गया, जो किसी ना किसी रेशो में कट हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इसे मिडिल कर दूं तो ये 1-1 के रेशो में कट। अब जिसने काटा सीन है उसकी भी कोई ना कोई पोजीशन है, उसकी पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6, ठीक है। हमारा इसमें ये रेशो हो गया। रेशो को हम अमरीश जी सीधा लिखते हैं M1 रेशो M2, M1 रेशो M2, ये इसने चाहे इसमें बांटा, इसको लिखते हैं हम X1 Y1। आपको तो मैं मोटा मोटा समझा रहा, इनको तो मैंने बिल्कुल डिटेल में 38-40 मिनट में समझाया। ये लिखते हैं हम X2 Y2, ये है दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसके जो कोऑर्डिनेट है, जो मेन कोऑर्डिनेट है, जो जिसने काटा इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उसके हैं XY।
ये क्या है, ये x है और ये y है। m1 है और m2 है। इस वाले सवाल में बताना था ये जो लाइन सेगमेंट बना C पॉइंट ने काटा तो किस रेशो में काटा, किस रेशो में काटा। तो मान लिया वो रेशो है k/1। देखो कितना हल्का है, मान लिया वो रेशो है k/1। तो भैया m1 की वैल्यू क्या होगी अमरीश जी के, m2 क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है। अब इनका जो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इसके ना एक लाइन के क्या हो गया सेक्शन बन गए, एक सेक्शन दो सेक्शन। और सेक्शन फॉर्मूला इतना सिंपल है, x का वैल्यू निकालना है तो वो निकल देगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे याद करने का तरीका ही बताया भैया, mx है, देखियो देखो क्या लगाना mx 1 2 2 1, बिल्कुल सिंपल 1 2 2 1, नीचे दोनों का योग है। क्लियर है। तो हमने ये वाली लाइन चला दी। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा ऐसा बनता है जो ऊपर से वैल्यू नहीं पुट कर सकता भाई, जो कि तो पुट करनी, सारी की सारी पुट करनी। x का वैल्यू डाला जी हमने -1, m1 का वैल्यू डाल दिया k, x2 का वैल्यू यहां से उठा लिया 6 प्लस m2 का वैल्यू हमने यहां से उठाया 1, x1 का वैल्यू यहां से होया -3, नीचे आ गया k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, k इधर जाके माइनस k हो गया, प्लस 1 इंटू -1 -1, 6 के और ये माइनस का 3, माइनस का k इधर ही रहेगा, ये 6 के इधर आ गया, माइनस का 6 के हो गया, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का इधर आके +1 प्लस हो गया, -7 के बराबर -2, k बराबर -2 बटे -7 खत्म 2/7, जो रेशो है सिंपल निकल गया 2/7। जो सवाल है कुछ नहीं ऐसा। अब आप बताओ जी इसका लेवल क्या है। इसका तो ये समझो जैसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो हाँ। फिफ्थ में बैठ के, हाँ बस वैल्यूज ही तो पुट करनी, फॉर्मूला एक छोटा सा उसमें वैल्यूज पुट करनी और कैलकुलेशन है बस सीधी सीधी हाँ, प्लस माइनस ऐड डिवाइड, ये स्थिति है बच्चों की। ये ना सवाल आप भी देख लेना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ करना धरना नहीं है भैया, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। और मैं अमरीश जी, मैं कोई जानबूझ के एक्टिंग के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं इतना दुखी हूं यार, इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर इस वाली पीढ़ी के बच्चे नहीं चल पा रहे तो यार ये कौन से स्कूल में चलेंगे। मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बता रहा, अभिभावक सुन लो, कोई ऐसे बह नहीं पूछता बच्चे के बारे में, आपको सिर्फ फीस जमा करनी है, दैट्स इट, हो गया काम। बच्चा देखेगा अपने आप, माता पिता देखेंगे अपने आप। हाँ, इसमें इरिटेट होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अपने बच्चे की हमें पोजीशन पता होना यार चाहिए। हम सोच रहे कि यार ये हमारे ही बच्चे हैं, सबके सब हम एक ही हैं, हम कर लें वाले काम। अभी हैं 4-5 महीने, आप और हम मिलकर अगर काम कर देंगे तो शायद चीजें और आसान हो जाएंगी और सही हो जाएंगी। अदरवाइज हमारा देखो, हमारा जा क्या रहा है एक बात बताओ, आपने फीस जमा कर दी, नहीं की होगी आप कर दोगे, एडमिट कार्ड पे कर दोगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन आप ये देखो कि बच्चा अगर इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, जो मास्टर जी के भी समझ में आ गई 1 सेकंड में, वो और मतलब क्या होगा। बहुत आसान है, आप भी अगर बैठेंगे ना, आपने कुछ भी नहीं करा, लेकिन भैया मेरी आपके से रिक्वेस्ट ये है कि आप YouTube पे जो हमारे वीडियो डल रही है, अगर आप देखो एक्सेस दे सकते हो बच्चों को, हम हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मोबाइल दो, लेकिन अगर आप सामने बैठा करके उन बच्चों को कह सकते हो भैया ये वाली YouTube पे वीडियो पड़ी है, हमारे सामने देख ले और समझ ले, अदरवाइज तो यहाँ पे आके समझ ले तो ठीक है, अदरवाइज तो देखो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं एक और चीज कहूंगा, होशियार बच्चा है राइटिंग उसकी बुद्धू है, देखो राइटिंग भी व्यवस्था खराब है इनकी, इन बच्चों की राइटिंग की व्यवस्था खराब है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज्यादा लापरवाही में काम करते हैं। भैया हमारा तो यही है रिक्वेस्ट, हम तो क्लस के ही हम बस ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं टाइम। और क्लसने की बात यही है कि यार जब हम काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट करने या सच्चाई दिखा दें आपको कि ये है। बाकी तो रिजल्ट तो 11 साल से आ ही रहा, ना आपका काम रुका ना हमारा रुका, अल्टीमेटली बच्चे के ही कम नंबर आए, उसे ही कष्टों को भोगना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। खैर आप पे लिस्ट भेज दिया भैया, और आप देखो जिस तरीके से भी करना है, देखो हम दोनों के दोनों तरीके से मंजूर है हमें। तो अगर हमारे पढ़ाने में कोई तरीके में कमी है तो हमें बताओ, और अगर बच्चे में कोई कमी है तो भैया बच्चे को तो लेके बैठ जाओ, अदरवाइज दिक्कत होगी। आभार।